नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है यूपी के अमरोहा जिले की है। इस खबर के बारे में हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं ताकि आपको इस खबर की जो है असलियत समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखो और इस वीडियो में रोती बिलखती महिला को गौर से देखिएगा। क्या क्या नाम है तुम्हारा? रूही नाम है मेरा। क्या लगती है इस लड़के की आप? मैं इनकी बहू हूँ। कैसे हुआ था ये हादसा? मुझे कुछ न मालूम। मैं 10 बजे सो रही, मोबाइल लिया, पहले मेरा आंखें मैं कह रही ये ले रहे दिखे, मेरी आंखें मीच ली, मुंह पे रुमाल रख दिया सफेद, फिर पता था मुझे क्या करा, मेरी चीज ले गए, मोबाइल ले गए। मुझे पता आप कहाँ लेटी थी? मैं यहाँ लेटी थी। और ये आपके घर वाले कहाँ पे थे? यहाँ पे ही लेटे थे। तो आपको पता कुछ है? मुझे कुछ पता नहीं है भैया। मतलब इनके साथ में इतना और आपके जो घर वाले कहाँ रहते हैं? आप आपके घर वाले, आपके परिवार वाले कहाँ रहते हैं? सास ससुर आगे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? आगे घर है, वहाँ पे रहते हैं। कितनी दूरी पे घर है? थोड़ी दूर है। देखा आपने? अब आप सोच रहे होंगे ये रोती बिलखती महिला भला क्यों इतना दहाड़े मार मार के रो रही। दरअसल इस महिला के पति की शनिवार रात बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी गई। हत्यारों ने जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सोते वक्त पति के हाथ पैर हत्यारों ने बांध दिए। इसके बाद चाकू से या किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ पति के ऊपर वार किए गए। 6 बार कहा जाता है, गर्दन से लेकर पेट तक में 6 बार जो है पति को बुरी तरीके से काटा गया था और इस तरह से काटा गया था ताकि वो किसी भी लिहाज में बच ना सके। पुलिस ने जब इस पूरे मामले हत्याकांड की जांच शुरू की तो पुलिस भी जब महिला से बातचीत करने पहुंची तो महिला जो है, ये पत्नी जो थी, 2 बच्चों की मां है, इस तरह से दहाड़े मार मार कर रो रही थी कि सबको आंखों में पानी भरा। पति की लाश के सामने घूंघट किए हुए थी, घूंघट हटने नहीं दे रही थी कि जो कहता नहीं घूंघट औरतों का लाज का वो होता है गहना, तो सबको ये था कि जिस महिला को इतनी अपनी लाज मर्यादा की चिंता है, भला वो महिला के पति को कौन मौत की घाट उतार सकता। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सारी मर्यादा, सारी इलाज की ऐसी तैसी निकाल कर रख दी। एक एक चीज जो है, सच जो है, उस सामने ला कर रख दी। पुलिस ने बताया कि ये दिखावा था, ये दहाड़े मार मार कर रोना, ये चीखना, ये चिल्लाना, अपने पति के लिए इंसाफ की मांग करना, घूंघट न हटने देना, ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। असल में तो इस महिला ने सारी हदें पार कर दी थी बेशर्मी की। इस महिला ने अपने देवर के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि 2 बच्चों की परवाह नहीं रही। जब पति प्यार में रोड़ा बनने लगा तो इसने फिर एक खौफनाक साजिश रची। इसने अपने पति को खाने में धोखे से नींद की गोली दी। पति बेसुध होकर सो गया और इसके बाद इसने अपने आशिक देवर को बुलाया। देवर अपने दोस्त के साथ आया था। उन दोनों ने मिलकर पति के हाथ पैर चारपाई में बांध दिए और फिर चाकुओं से खून का होली खेली गई। इस दौरान कमाल की बात कहें यह है कि पत्नी जो है जस्ट पति के चारपाई के बगल में दूसरी चारपाई में अपने छोटे बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, अपने छोटे बच्चे को सुला रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने 2 बच्चों के पिता को इतनी बेदर्दी से हत्या होते हुए पत्नी देख रही थी और चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं, मुस्कुराहट, दिल में हंसी जरूर थी। वहीं क्योंकि खाने में वो नींद की गोली मिलाई थी तो जो बड़ा बेटा है शायद 7 या 8 साल का है, उसने भी वो खाना खाया था, वो भी नींद में था। और जब ये सब हत्या की वारदात की जा रही थी तो बड़ा बेटा पिता के साथ ही सो रहा था। पिता के खून के छींटे जो हैं उसके शर्ट पे, उसके शरीर पर भी देखने को मिले।
इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद भी पत्नी को इतना अपने ऊपर भरोसा था कि वो इस तरह से रोएगी, इस तरह से कहानी बनाएगी कि सबको चकमा देने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि सच सामने आ जाता है और पुलिस की तेज नज़रों से बच पाना मुश्किल होता है। अगर पुलिस सच खोजने में आ जाए तो चाहे जितना अंदर सच दबा हो, पुलिस ढूंढ ही लेती है। वैसे ही ये पत्नी ने घूंघट कर मतलब जो नकाब ओढ़ कर खूब रोना धोना किया, इतना भयंकर रोई धोई कि लोगों की आंखें उसे देखकर भर आई। लेकिन जो घर के लोग हैं वो जानते थे कि असलियत क्या है। उन्होंने पुलिस से जब पूछताछ हुई, उन्होंने शक जताया और सारा सच जो है सामने आ गया। इसी हत्याकांड की पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए। और एक बार फिर से, शादी के कई साल गुजरने के बाद एक पत्नी ने अपने पति को धोखा दिया, उसके साथ बेवफाई की और यहाँ तक कि अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की भी परवाह किए बगैर अपने आशिक के साथ मिलकर उसने इस खौफनाक साजिश को रचा, पति की हत्या करा दी। अब खुद जेल चली गई। अब बेचारे 2 छोटे छोटे बच्चे पीछे रह गए हैं, जिनके पास ना अब ना माँ है ना ही बाप है। क्या है पूरा माजरा, हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ आए। तो उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबर दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें भेजा है। मुन्नीलाल मुंडा जी ने हमें 100 रुपये भेजे, राजकुमार जी ने हमें 100 रुपये मदद भेजी, वहीं कृष्णपाल यादव जी ने हमें 200 रुपये की आर्थिक मदद दी है। इन सभी के हम बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें। हम अपना चैनल को आपके सहयोग के साथ आगे बढ़ाएंगे और अच्छी खबरें और सही खबरें आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। चलिए अब खबर आपको पूरा माजरा हम बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के अमरोहा जिले की है। अमरोहा जिले का हसनपुर कोतवाली क्षेत्र, और इसके हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंदर आता है पिपलौती गांव, पिपलौती कला। यहाँ पर 28 मार्च को शनिवार की रात एक जो कहें ये मिराज चौधरी हैं, 30 साल की इनकी उम्र है। ये अपने परिवार के साथ जो हैं खाना वाना खाने के बाद सोए। अगली सुबह जो इनके साथ हुआ किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 29 मार्च की सुबह 7 बजे जब मेहराज चौधरी के पिता मोमिन जो हैं वो घर में दाखिल होते हैं, तो देखते हैं कि आंगन में टीन शेड जैसा था, उस टीन शेड के नीचे ये सब लोग सोए थे। पति और उसके साथ सोया हुआ था बड़ा बेटा, जिसकी उम्र थी करीब हम बता रहे हैं आपको, हाँ 5 साल, जिसका नाम था फरहान। वो पति के साथ सोया हुआ था। वहीं जो उसकी पत्नी थी रूही, उसके साथ उसका छोटा बेटा सोया था जिसकी उम्र थी करीब 3 साल। जब पिता मोमिन घर के अंदर दाखिल होते हैं, वो तो ये देख कर दंग रह जाते हैं कि उनके बेटे मेहराज की बड़ी ही बेदर्दी से किसी ने चाकुओं या किसी धारदार हथियार से बेपनाह कम से कम 6 से 7 बार उसे बुरी तरीके से काटा गया है और पूरा लाश उसकी जो है खून से सनी हुई है। वहीं उसके हाथ और पैर को किसी रस्सी से बांधा गया। इस दौरान मेहराज के खून के छींटे उसके बगल में सो रहे उसके बेटे पर भी पड़ी हुई हैं। वहीं उसने ये भी देखा कि उसकी पत्नी जो है रूही जस्ट बगल में दूसरी चारपाई में अपने छोटे बेटे को लेकर बेसुध सी सोई हुई। जैसे ही पिता मोमिन अपने बच्चे के इस तरह की हालत को देखते हैं, उनके चीख निकल जाती है। जैसे ही चीख निकलती है, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है। जो पिता मोमिन कहते हैं कि मेरी चीख निकलने के बाद पत्नी 10 मिनट बाद उठती है। इस कदर वो बेसुध होकर, इस कदर चैन से वो सो रही थी, जैसे लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं। इस बात को जानकर सब हैरान हो जाते हैं। जैसे ही हड़कंप बढ़ता है, लोगों की भीड़ लग जाती है, रूही भी उठती है और फिर रूही अपना ड्रामा शुरू कर देती है। खूब रोती है, बिलखती है और जो देखता है रूही को, उसका कहें रूह कांप जाती है कि हे भगवान, इतनी दो छोटे छोटे बच्चों के पिता के साथ इतना बुरा कैसे हो गया। हम वो वीडियो फिर से दिखाते हैं एक बार रूही का, किस तरह से जब पति की हत्या की सब बात सामने आई तो वो किस तरह से दहाड़े मार मार कर रो रही थी। देखिए।
क्या नाम है तुम्हारा? रूही नाम है मेरा। क्या लगती है इस लड़के की आप? मैं इनकी बहू हूँ। कैसे हुआ था ये हादसा? मुझे कुछ न मैंने, मैं 10 बजे सो रही, मोबाइल लिया पहले मेरा आंखें, मैं कह रही ये ले रहे दिखे, मेरी आंखें मीच ली, मुंह पे रुमाल रख दिया सफेद, फिर पता ना मुझे क्या करा, मेरी चीज ले गए, मोबाइल ले गए, मुझे पता आप कहाँ लेटी थी? मैं यहाँ लेटी थी। और ये आपके घर वाले कहाँ पे थे? यहाँ पे ही लेटे थे। तो आपको पता कुछ है? मुझे कुछ पता नहीं है भैया। मतलब इनके साथ में इतना और आपके जो घर वाले कहाँ रहते? आपके घर वाले, आपके परिवार वाले कहाँ रहते? हमारे सास ससुर आगे रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? आगे घर है, वहाँ पे रहते हैं। कितनी दूरी पे घर है? थोड़ी दूर। जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, पूरे गांव में जो है हड़कंप मच गया। अब दो बयान सामने आ रहे थे। एक तरफ जैसे लोगों ने, जैसे ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अब पुलिस ने जब पूछताछ करना शुरू किया तो दो बयान सामने आए। एक बयान था पिता का, जिसमें पिता कहता है कि मैं बाहर था, सुबह 29 तारीख की सुबह 7 बजे मैं जब घर में दाखिल होता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे बेटे की जख्म कई शरीर पर 6 से 7 बार चाक किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था। पूरा शरीर से खून बाहर बहा हुआ था। वहां तक कि जो मेरे बेटे का बेटा था, मेरा पोता, वो वही उसी की चारपाई में लेटा था, उसके भी कपड़े खून से सन चुके थे। वहीं उसकी बहू जो थी रूही, वो जस्ट बगल की चारपाई में बेसुध होकर सो रही थी छोटे बच्चे के साथ, और उसे जब मैं चीखता हूं उसके बाद भी उसकी नींद कम से कम 10 मिनट बाद वो। वहीं जब पुलिस जो है रूही से पूछताछ करते हैं तो रूही अलग ही कहानी बताती है। रूही ने जो पुलिस को ये पूरी घटना बताया कि लूटपाट सी हुई। रूही ने बताया कि जिस वक्त हाँ, रूही से पूछा गया तो रूही ने कहा कि ये पूरी वारदात ऐसा है कि हम खाना वाना खाने के बाद सो गए और हमें नहीं अंदाजा है क्या कुछ हुआ। जब हम पिताजी चीखे तो हमें नींद खुली। इस दौरान हमारे घर से जो है कुछ गहने गायब हैं, फ़ोन गायब हैं। ऐसा लग रहा है चोर घर में घुसे और उन्होंने हमें लोगों को कुछ सुंघा दिया और इस दौरान उन्होंने महराज की हत्या की, हमारे पति की, और फिर वो लूटपाट करके फरार हो गए। हम बेसुध नहीं सोते, लेकिन हमको लगता है ऐसे कुछ हमें नींद वींद का कुछ सुंघाया गया था, इस वजह से जो है हम बेसुध। अब पुलिस दो बयान सुन रही थी, दोनों बयान हैरान कर देने वाले थे। एक तरफ पिता कहता है जब हम आए तो देखा कि बेसुध थे, दूसरी तरफ पत्नी का बयान तो ऐसा था कि किसी के गले ही नहीं उतर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बगल में सो रही पत्नी को पति की चीख तक ना सुनाई दी हो और इतनी बेदर्दी से हत्या की गई हो। 1 बार 2 बार नहीं, 6 बार चाकू से मारा गया हो। वहीं गांव के लोगों को ये लगा कि शायद जो महराज की चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी, इसकी वजह हो सकती है गांव में जो है दरअसल किसी के यहाँ शादी वादी का कार्यक्रम था या कोई कार्यक्रम था, डीजे बज रहा था और उस डीजे की आवाज़ में जो है पति की चीख की आवाज़ें शायद दब गई। इसी वजह से किसी को जो है महराज की चीखने की आवाज़ें नहीं आई। बहरहाल पुलिस को सबसे पहला शक गया। हम आपको एक बार वो जो महराज के पिता ने क्या कहा और उसके महराज की जो भाभी हैं उन्होंने क्या बयान दिया वो भी सुनिए, उसके बाद फिर आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। मतलब खुर पे चांद कर लाया हूँ और जो मतलब नलाई करने के लिए 7 बजे के करीब मैं घर गया हूँ इसे उठाने, तो मैंने कुछ नहीं देखा। जो मतलब यानी खून पड़ा हुआ है, खून देख कर मेरी किल्ली निकल गई। उसके बाद मैंने देखा है और देखने के बाद जो कितने बजे देखा था? कितने बजे? 7 बजे सुबह। हाँ जी। और जो भैया बहू जो है मेरे रोने से भी कम से कम जो 10 मिनट बाद में उठी है, आराम से सुख की नींद सोए रही। चचेरा देवर है हमारा, घर को जावे हाथों में कह रही सिखा रही है तो रोक लिया। 3 दिन हो गए इसे। मैंने कहा भैया तुम अपने घर घुस रहो, हमारे घर को मत आओ। हमें क्या पता ही नहीं ऐसा कर देगी, हमें क्या पता ही नहीं जाना। जब खतरे के जीते हैं वो पहुंच जाती है, सब बर्बादी सब खाती सब पता ना हाँ मेरा आदमी को कौन क्या कर दिया।
जो महराज की भाभी हैं उन्होंने तो सीधे सीधे शक रूही पर ही शक जताया था। उनका कहना था कि रूही का किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। हमें अंदाजा नहीं था कि वो इस प्रेम संबंधों के चलते जो है अपने 2 बच्चों के पिता को ही मौत की घाट उतरवा देगा। वहीं जो महराज की चाची थी, उन्होंने जो इसरीन उनका नाम था, उन्होंने बताया कि कई दिनों से महराज और उसकी पत्नी रूही के बीच विवाद चल रहा था। चांद रात यानी ईद वाली रात को भी जो है बताते हैं कि चांद रात वाले दिन जो है महराज दिल्ली से घर लौटा था। लगभग 4 दिनों से वो मेरे ही घर खाना खा रहा था। दोनों पति पत्नी में अक्सर आए दिन कहा सुनी होती थी, जिसके चलते जो पत्नी है वो खाना तक नहीं बना रही थी और जो पति है वो हमारे घर खाने आता था। अमरोहा पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने जांच में पता चला कि प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। इसमें जो है महराज की पत्नी रूही, उसका देवर प्रेमी और प्रेमी का एक दोस्त इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए। पुलिस ने सबसे पहला शक रूही पर ही गया था, लिहाजा पुलिस ने रूही को अपनी हिरासत में लिया और सख्ती से जब पूछताछ शुरू की तो रूही ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि पिछले 5 सालों से उसका अपनी सगी बहन के देवर फरमान नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। रूही फरमान के साथ रहना चाहती थी, लेकिन पति महराज इस रिश्ते में बाधा बनना था। आज दिन क्योंकि जब से महराज को इस बात के बारे में पता चला था, महराज रूही पर सख्ती करने लगा था, जिसकी वजह से रूही अपने प्रेमी फरमान से मिल नहीं पा रही थी और इस वजह से अब रूही ने महराज को ही रास्ते से हटाने की पूरी योजना बना डाली। प्लान के मुताबिक हत्या वाली रात, जिस रात ये था यानी 28 तारीख की रात को, शनिवार की रात को, उस दिन रूही ने शायद उसका प्रेमी फरमान नहीं जो है उसे नींद की गोलियां ला कर दी होंगी। उसने रात में खाना बनाया, उस खाने में जो है नींद की गोलियां मिला दी। नींद की गोलियां मिलाए खाने को जब महराज ने खाया और उसके बड़े बेटे ने खाया तो वो दोनों, चूंकि बड़ा बेटा पिता के साथ ही अक्सर खाना खाता था, जिसके चलते क्या हुआ, बड़ा बेटा भी गहरी नींद में सो गया और महराज भी जैसे ही बिस्तर पर लेटे उसे भी इतनी गहरी नींद आ गई, नींद क्या एक तरीके से बेहोशी छा गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद रूही ने अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त को अदनान, उसका दोस्त जो था अदनान, उसे घर बुलाया। तीनों ने मिलकर पहले महराज को रस्सी से उसके चारपाई में हाथ पैर बांध दिए। ठीक है, तो रस्सी से जो इस चारपाई में लेटा था उसी से पहले पैर बांधे, फिर हाथ बांध दिए। इसके बाद चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर कर जो है महराज की ये फरमान और अदनान ने मिलकर हत्या कर दी। इस दौरान बगल की चारपाई में बैठकर रूही ये सब पूरा भयावह दृश्य जो है अपनी आंखों से देख रही थी और उसको कतई भी अफसोस नहीं, कतई भी दुख नहीं हो रहा था कि उसके आंखों के सामने उसकी पति की इस तरह से हत्या की जा रही। नशीली गोलियों की वजह से जो है महराज अपने बचाव भी नहीं कर पाया, ना ही वो विरोध कर पाया कि किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर पाए। पुलिस ने अब खुलासा हो चुका है, तो पुलिस ने आरोपी की पत्नी मतलब जो रूही है उसे गिरफ्तार किया है। प्रेमी फरमान को गिरफ्तार किया, ये पिपलौती कला का ही रहने वाला है और उसका दोस्त अदनान ये जो ग्राम बुरावली थाना रहरा का रहने वाला है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे में हत्या में इस्तेमाल 2 चाकू और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। कल दिनांक 29 मार्च को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिपलौती कला में एक युवक नाम महराज उम्र लगभग 35 वर्ष की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि सुबह मृतक का पिता उसके घर पे गया था तो देखा उसका जो बेटा है खाट पर मृत पड़ा हुआ है। इसके गले पे, कलाई पर, पैर पर धारदार हथियार के निशान हैं और बगल की खाट पर इसकी पत्नी सो रही थी। जब इसने उसको उठाया तब वह जगी। तहरीर के आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी पत्नी का रोल संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। जब इससे पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया
कि इसकी पत्नी रूही का इसकी बहन के देवर जिसका नाम फरमान है उससे लगभग 5-6 साल से संबंध थे। इसकी जानकारी इसके पति को भी थी और इसका पति इसका विरोध करता था। तो इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने इसका मारने का षड्यंत्र रचा। पिछली रात इन्होंने नींद की गोली इसके पति को रात्रि के खाने में दी थी और लगभग रात 10 बजे फरमान और इसका दोस्त अदनान इसके घर पे आए और सोते वक्त इसके गले पे कलाई पर चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये नींद में था, ये प्रतिरोध नहीं कर पाया। इसकी पत्नी उसके बाद उसी के बगल पे खाट में सो गई, ये दिखाने के लिए कि रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्ति आकर इस प्रकार की घटना कारित की गई। इसमें तीनों अभियुक्तों को मृतक की पत्नी रूही, फरमान और इसका दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने अब इस मामले में पत्नी रूही, उसके प्रेमी देवर को गिरफ्तार किया है और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी देवर जो है बताया जाता है उसी गांव का रहने वाला था और इसकी सगी बहन का देवर था और इसका 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2 बच्चे हो गए थे, सोचिए, एक बेटा 5 साल का, एक बच्चा 3 साल का। तो अब शादी कम से कम नहीं तो 7 से 8 साल तो हो ही रहे होंगे। 7 से 8 साल गुजरने के बाद भी पत्नी को कहें क्या ऐसा वो था कि उसने इतने साल गुजरने के बाद भी धोखा दे दिया और इस कदर धोखा कि सीधे अपने पति की हत्या करा दी। क्योंकि पति जो है उसके प्रेमी के साथ मिलने में रोड़ा बन रहा था। पति को पता चला होगा तो पति ने सख्ती करना शुरू कर दी होगी। अब ये मिल नहीं पा रही होगी तो इनको कुलबुली बड़ी होगी। अब इनको लग रहा होगा क्या करें तो सीधे हत्या की ही प्लान बना। और प्लान भी ऐसा कि लोग दंग रह जाए कि एक कम पढ़ी लिखी महिला जो है कैसा ऐसा प्लान बना सकती। इसने अपने प्रेमी से ही, मुझे लग रहा अंदेशा है कि इसने अपने प्रेमी से ही नींद की गोलियां मिलाई होंगी। प्लान प्रेमी के साथ मिलकर बना होगा कि पहले मैं खाना में खिलाकर इसको नींद सुला दूंगी और फिर तुम रात में आना और फिर इसे मौत के घाट उतार देना। और हुआ भी यही। खाना पत्नी ने बनाया। पति 8-9 साल के भरोसे के जो कहें विश्वास के चलते उस खाने को बिना शक किए हुए खा लेता है। बेटा भी खाना खाता है और दोनों बेसुध होकर चारपाई में जैसे ही लेटते इतनी गहरी नींद आती कि आंखें नहीं खुलती। ये अपनी मोहतरमा जो है इंतजार में थी, हिला उड़ा देखती हैं कि हाँ पति एकदम बेसुध हो गया। तुरंत अपने प्रेमी फरमान को बुला लेती। फरमान अदनान के साथ मौके पर पहुंचता है। दोनों चाकू लेकर आते हैं और फिर बगल की चारपाई में बैठकर अपने 2 बच्चों के पिता की हत्या होते हुए ये रूही देखती है और देखती है कैसे उसके पति की रूह को उसका प्रेमी उसके शरीर से जुदा कर देता है। दोनों ने मिलकर तब तक मेराज के ऊपर हमला किया जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। ऐसी जगह मारी चाकू जहां से उसके बचना नामुमकिन से रहे। और जब पूरी तरीके से कंफर्म हो गया तो फिर वो वहां से फरार हो गया। इस दौरान ये महिला को इतना पता नहीं कहां से ये आ गया कि वो पुलिस को चकमा देने में इतनी आसानी कामयाब हो जाएगी कि वो बेसुध होकर वहां पर सो गई। हो सकता है उमन जो हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया तो ऐसा लग रहा है कि रात के 2 या 3 बज रहे होंगे तब वारदात को अंजाम दिया गया होगा। तब इसके बाद जब पूरा ऐसा मामला हुआ 1-1.5 घंटा तो लगा होगा। इसके बाद ये सोती है तो ये बेसुध होकर सो जाती है। तो खून की नींद आई होगी कि अब उसके और उसके प्यार के बीच में कोई बाधा नहीं बनेगा। इस वजह से इतनी बेसुध होकर सो गई कि ये भी ध्यान नहीं रहा कि सुबह सुबह पिताजी आ जाएंगे तो वो अगर मुझे इस हालत में देख लेंगे कि हम सो रहे हैं और मेरे बगल में ही मेरे पति की हत्या कर दी गई तो सबसे पहला शक मुझ पर ही जाएगा। लेकिन ये बेखुदी, ये सुकून ने ही इस महिला को फंसा दिया और अब ये महिला सलाखों के पीछे में। सबसे ज्यादा लोगों को तरस आ रहा है उन 2 मासूम बच्चों पर जिनकी कोई गलती नहीं, लेकिन इसकी वजह से जो है अब उन 2 बच्चों की जिंदगी नरक बन गई। पिता की हत्या कर दी इसी ने, अब ये खुद जेल चली गई। अब 5 साल का बेटा और 3 साल का बच्चा, वो सोचिए क्या बिना माँ और बिना पिता के रह सकता है? बहुत मुश्किल होता है। अब उनके लिए तो जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनको लिए ये संभालना बहुत मुश्किल काम। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कृष्णा कार्टून करें बाथरूम की छत पर जो लड़के की लाश मिली थी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है भैया।
या अभी कृष्णा जब भाई कुछ नहीं, हम जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, अपना सहयोग भी हमें देते रहिए। नमस्कार।